आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। पहले समझिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कंडीशन। यह हमें पता है, हमें कंडीशन ढूंढना है इन ऑर्डर डेट। लेकिन फिर उस कंडीशन पे क्या रहना चाहिए? इन ऑर्डर डेट द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी जीरो। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। एज आई नो डेट इट हैज 3 रूट्स। और हमें उस तरीके से कंडीशन निकालना है सो डैट द सम ऑफ टू जीरोस विल बी इक्वल टू जीरो, वो जीरो के बराबर रहना चाहिए। अब हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, वे क्या है? देख लो वे क्या है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, यहाँ पे गिवन है। क्या है गिवन? अगर मैं मानू अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, मैंने माना दीज आर द रूट्स। अब गिवन क्या है? गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, दिस इज गिवन। अब देखो ना क्या है, हमें कंडीशन निकालना है सो डैट ताकि सम ऑफ टू रूट्स इसके बराबर रहना चाहिए, जीरो के बराबर रहना चाहिए। सो दैट्स दिस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब क्या कर लेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या हो? हमें पता चला कि अगर हम दो रूट्स का सम जीरो के बराबर है तो थर्ड रूट हम इजीली निकाल सकते हैं। मतलब कि हमें क्या लेना है? सम ऑफ रूट्स ले लो। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। वो किसके बराबर होगा? दीज द सम ऑफ फर्स्ट टू इज जीरो प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस बी। बी किसके बराबर है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख लो, माइनस पी है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब देख लो, 1 है, विच इंप्लाइज दैट गामा इज इक्वल टू पी। गामा किसके बराबर है? पी के बराबर है। एंड गामा इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। गामा एक रूट है इस इक्वेशन का। अगर इस इक्वेशन का एक रूट है गामा, अगर इस इक्वेशन का एक रूट है गामा, इट मस्ट सेटिस्फाई, जरूरी सेटिस्फाई उसको करना चाहिए। इट इज कंपल्सरी, ये जरूरी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो डेट मीन्स हमें एक्स के जगह क्या डालना है? पी डालना है, तो हमें रिक्वायर्ड कंडीशन मिलेगा। ठीक है? यस सर। मैंने क्या समझाया आपको? सिंपली मैंने समझाया, इट इज गिवन दैट व्हाट इज गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, और विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट द थर्ड रूट। यहाँ पे हमें रूट्स नहीं निकालना, इस पे पूरा पूरा अच्छे से देखो कि हमें यहाँ पे रूट्स नहीं निकालने, हमें क्या निकालना है? कंडीशन। सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट द थर्ड रूट। सो इफ इट इज से ये पी के बराबर आया कैलकुलेशन करके, इट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये रूट है इस इक्वेशन का, इट मस्ट सेटिस्फाई इट, ये उसको जरूरी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है ना? ये उसको जरूरी सेटिस्फाई करना चाहिए। और वहां से हमें ऐसा कंडीशन जनरेट होगा so that the sum of two roots of the sum of two roots is zero. Sum of two roots is zero. बस this is the way, nothing else. अब सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन किस तरीके से हमें करना है। सोल्यूशन वी हैव, क्या है हमारे पास? क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। अब मुझे पता नहीं है इसके रूट्स क्या है, लेकिन कंडीशन क्या है? सम ऑफ टू रूट्स इज जीरो। सम ऑफ टू रूट्स इज जीरो। अब हमें क्या करना है? पहले रूट्स लेना है, मुझे पता नहीं है तो मैं लेट करूंगा। से सपोज मैं मानूंगा लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी इट्स रूट्स। मैंने मान लिया अल्फा बीटा गामा बी इट्स रूट्स, मैंने मान लिया दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है? Therefore, alpha plus beta is equal to zero. क्यों? गिवन, ये गिवन कंडीशन है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, दिस कंडीशन इज गिवन। अब हम थर्ड रूट कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इसके बराबर होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए। And I know that sum of roots means alpha plus beta plus gamma is equal to minus b. b किसके बराबर है? माइनस p के बराबर, डिवाइड बाई a। a किसके बराबर है? कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 1।
implies that अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर है. 0 plus gamma is equal to p. So implies that gamma is equal to p. आया gamma p के बराबर है. And this is one of the root of this equation. So it must satisfy. ये जरूर इसको satisfy करना चाहिए. ठीक है, ये जरूर satisfy करना चाहिए. So हम लिख देंगे यहाँ पे. ठीक है, sinus gamma is one of the root of equation first. Therefore it must satisfy. ये जरूरी satisfy करना चाहिए उसको. It must satisfied. That is the, इसका मतलब क्या है? हमें x के जगह क्या डालना है? x put x is equal to p. That is put x is equal to p in equation first. We get हमें क्या मिलेगा? Equation first ये है x cube minus p into x square plus qx minus r. ये है equation. देख लो, डालो वहां पे. x की जगह आपको क्या डालना है? p क्यूब माइनस p इंटू p स्क्वायर प्लस q इंटू p माइनस r इज इक्वल टू 0, which implies that p cube minus p cube plus qp minus r is equal to 0, and this will go cancel, as I know that this is plus and this is minus and the same quantity this will go cancel out. तो वहां पे क्या रहेगा? qp is equal to r रहेगा बस, which is the required condition. ये condition होगा, which is the required condition. ये condition. मैंने अब condition की definition बताई. This is the relation in terms of coefficients of the equation. ठीक है ना? अब देख लीजिए coefficients of equation क्या है? QP and R, and finally we get a relation in terms of coefficients. So this is the required condition by which we can say that the sum of two roots is 0. ठीक है ना? यही तो हमें निकालना था. अब समझ आया कि नहीं? Yes sir. सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं इसमें, बिल्कुल आसान है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, वो क्वाड्रेटिक है. ये था क्या? क्यूबिक, वो क्वाड्रेटिक है. देखो वो क्या. सेकंड पार्ट इसी का देख लो. सेकंड पार्ट किसके बराबर है? ये इक्वेशन है. x raised to power 4 minus px cube plus qx square minus rx plus s is equal to 0. यहाँ पे अब क्या है? यहाँ पे बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब हमें ये यहाँ पे भी यही कंडीशन है, सम ऑफ टू रूट्स इज 0. अब समझो, थोड़ा आइडिया ले लो. सम ऑफ टू रूट्स इज 0, दैट इज अल्फा प्लस, मानो कि इसके 4 रूट्स है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बिकॉज इट है इट्स डिग्री इज 4, सो इट मस्ट हैव 4 रूट्स. उसके पास जरूरी 4 रूट्स हैं. तो मैंने मान लिया वो 4 रूट्स क्या है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 4 रूट्स है हमारे पास. अब गिवन क्या है? सम ऑफ टू रूट्स इज 0. कोई भी दो ले लो. कोई लेगा बीटा प्लस गामा, सर मैं उनका बीटा ले लो. कोई लेगा गामा प्लस डेल्टा, कोई परेशानी है नहीं, ले लो. अब अलबत्ता मैंने सीक्वेंस में ले लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड नथिंग एल्स. दिस इज गिवन. अब हमें पता चला कि सम ऑफ फर्स्ट टू रूट्स इज 0. अब हमें क्या निकालना है? गामा प्लस डेल्टा मुझे पता चलना चाहिए किसके बराबर है. दिस इज द क्वेश्चन मार्क. अगर हमें ये भी पता चला तो हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट कैन बी एक्सप्रेस एज, किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अगर याद है आपको, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ अदर टू रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स. हमें पता है यहाँ पे हम लिख सकते हैं p, यहाँ पे हम लिख सकते हैं q, लेकिन p एंड q हम इस बार नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन में p है. हम क्या लिखेंगे? और कोई नोटेशन क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे कोई परेशानी है नहीं. लेकिन अब मसला क्या है? मसला है अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, लेकिन गामा प्लस डेल्टा मुझे पता नहीं है. ये किस तरीके से हम निकाल सकते?
आप मुझे बता सकते हो ये किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, गामा प्लस डेल्टा हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? हाँ, बता सकते हो गामा प्लस डेल्टा हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? हाँ अयाज बोलो, 100 बार हमने किया है। यस सर। हाँ, कैसे हम निकाल सकते हैं? हमें क्या करना है शाबाश, हमें क्या करना है शाबाश, क्या करना है ये निकालने के लिए? मैं ही बताऊंगा, यही से मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, मैंने क्या निकाला, सम ऑफ रूट्स निकाला ना, यस सर। है ना, सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम। हाँ, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है। तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, आप ही बताओ क्या मिलेगा? वहां पे हमें गैमा प्लस डेल्टा मिलेगा, जो भी होगा वो होगा, लेकिन मिलेगा, बस वो खत्म। फिर हमें वही प्रोसीजर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स करना है, ठीक है ना। लेकिन देयर इज अ नीड ऑफ, यू नीड टू डू सम वर्क हार्ड। आप मेहनत ही नहीं करते हो, हाँ, आप भूल जाते हो। मैंने ये पढ़ाया अभी आपको, जो 21 क्वेश्चंस किए हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में, वो इसी पे थे। तो ये आपको आना चाहिए अब, हाँ? ऐसा मत करो, हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लो और रिवाइज भी कर लो। अब अच्छे थे, आपको क्या हुआ, हाँ? सोल्यूशन वी हैव, क्या है हमारे पास, x रेज्ड पावर 4 माइनस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता नहीं है इसके रूट्स क्या है, मैं मान लूंगा लेट, सो लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी इट्स रूट्स, रूट्स है। अब हमें क्या करना है, आल्सो गिवन डेट, और क्या है, आल्सो गिवन डेट क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, as sum of two roots is 0. Now sum of roots taking one at a time, one at a time, at a time किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। मतलब हमें सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट्स वो किसके बराबर है, माइनस पी के बराबर, divided by coefficient of a, coefficient of x raised to power 4 is 1, implies that alpha plus beta 0 के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर है, ठीक है, प्लस गामा प्लस डेल्टा हमें पता नहीं है, ऐसे लिख दो, दिस इज इक्वल टू पी, implies that गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर है, पी के बराबर। अब हमें देख लो, हमें सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ फर्स्ट टू रूट्स भी पता है, सम ऑफ अदर टू रूट्स भी पता है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखो, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, वो हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ अदर टू रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. So implies that x square minus some, this is I know that ये किसके बराबर है, बराबर 0 into x प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप p नहीं लिख सकते हो, इसमें आप a लिख दो, क्योंकि p ऑलरेडी इक्वेशन में है, एक्स स्क्वायर माइनस एंड गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर आया, गामा प्लस डेल्टा इज p, ओके, गामा प्लस डेल्टा इज p, यहाँ पे लिख दो p इंटू एक्स प्लस b, इसका नाम रख लो y इज इक्वल टू 0, वायर ए किसके बराबर मैंने रखा है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा के बराबर, एंड बी किसके बराबर रखा है, गैमा इंटू डेल्टा। अब सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स का मसला है, फिर ए एंड बी का वैल्यू निकालो और वही से आपको कंडीशन
मिलेगा माइनस 3x प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसका नाम सेकंड रख लो। अब क्या करना है, इक्वेटिंग, हमें क्या करना है यहाँ पे, ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, किस किस का कोफिशिएंट हमें इक्वेट करना है, एक्स स्क्वायर, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स and constant term of equation first and second, of equation first and equation second we get। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख लो, ये तो एक्स पावर 4 मिलेगा, ये नहीं लेना है। ये तो एक्स क्यूब मिलेगा, ये भी नहीं लेना है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज बी, तो बी लिख दो यहाँ पे। फिर आओ इस पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए लिखना है, यहाँ पे लिख दो ए। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा, हाँ ए एक्स ही मिलेगा तो नहीं लेना है। फिर हाँ हाँ, और मैंने क्या किया, सॉरी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी इक्वेट करना है, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस ए पी, एंड मुझे क्या करना है, एंड कांस्टेंट टर्म मींस ए बी, ये तीनों हमें इक्वेट करने हैं। आप गिवन इक्वेशन में देख लो, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, गिवन इक्वेशन में देख लो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, coefficient of x square is q and coefficient of x is minus r and constant term is s, ठीक है, q और s, and this is equal to q and this is equal to r minus r and this is equal to s। मैंने ठीक लिखा, अब देख लिए पहले, देख लीजिए पहले, q प्लस q माइनस r, हाँ देखो ना यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देख लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, coefficient of x square is q and coefficient of x is minus r and constant term is, वही तो मैंने इक्वेट भी किया ना, coefficient of x square x and constant term मैंने इक्वेट किया है, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सो अब ये सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा यहाँ पे b प्लस ए, ऐसे ही लिख दो। यहाँ पे हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं, a किसके बराबर है, a यहाँ पे मिलेगा p इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस विल गो कैंसल, सॉरी a इज इक्वल टू p नहीं, a इज इक्वल टू r डिवाइड बाई p, एंड हमें b का वैल्यू निकालना है, तो कहाँ पे हम निकालेंगे b का वैल्यू, यहाँ पे हमें इसका नाम थर्ड रख लो, फोर्थ रख लो, ठीक है ना, थर्ड एंड फोर्थ, एंड यूजिंग, हाँ सॉरी इसका नाम 4 रखो, इसका नाम 5, यूजिंग हमें b का वैल्यू निकालना है। हम b का वैल्यू यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप एक जगह पे डालिए तो वहां पे आपको b का वैल्यू मिलेगा। चलो यूजिंग हम क्या कर लेंगे, यूजिंग 4 इन थर्ड कर लेंगे, ठीक है। यस, हम यूजिंग 4 इन थर्ड कर लेंगे, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो क्या था, ए का वैल्यू किसके बराबर है, ए प्लस बी था ना। फोर्थ में, थर्ड में देखिए, यहाँ पे क्या था, बी, तो बी हमें पता नहीं है बी किसके बराबर है, लेकिन हमें पता है क्या, हमें पता है ए किसके बराबर है, काश ए किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई पी। क्या हुआ, एक मिनट वेट कीजिए, अब देख लीजिए यहाँ पे, शाबाश, ए किसके बराबर है, आर डिवाइड बाई पी, है ना, आर डिवाइड बाई पी, यहाँ पे देख लीजिए ए किसके बराबर, yes sir, डिवाइड बाई पी, ये हमें किस पे, थर्ड में यूज करना है। बी का वैल्यू हमें पता नहीं, बी का वैल्यू हमें निकालना है, ए की जगह हमें क्या डालना है, आर डिवाइड बाई पी, बी प्लस आर डिवाइड बाई पी, बी प्लस आर डिवाइड बाई पी, बी प्लस आर डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू क्यू, इंप्लाइज डेट बी किसके बराबर हमें मिलेगा, क्यू माइनस आर डिवाइड बाई पी, एंड बी का वैल्यू पे हमने निकाला और ए का वैल्यू भी निकाला, ये यूजिंग यूजिंग वैल्यू ऑफ ए
एंड बी इन फिफ्थ, कहाँ पे कर लो ये यूज, वहां पे आपको कंडीशन मिलेगा, यानी कहाँ फिफ्थ कहाँ पे, इस वाले इक्वेशन में आप यूज कर लो। ए किसके बराबर आया, आर डिवाइड बाई पी के बराबर, लिख दो आर डिवाइड बाई पी, ए आर डिवाइड बाई बी, आर डिवाइड बाई पी इनटू, वहां पे प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट साइन है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्रोडक्ट साइन है ना फिफ्थ में, ए इंटू बी, ए का वैल्यू मैंने डाला, और बी, बी किसके बराबर आया, बी चेक कर लो, बी किसके बराबर आया, बी आया बराबर क्यू माइनस आर डिवाइड बाई पी के बराबर, इज इक्वल टू परहैप्स एस के बराबर है, यस ए बी इज, ए इंटू बी इज इक्वल टू एस, दिस इज इक्वल टू एस, ये एस के बराबर है, एंड दिस इज इक्वल टू एस। अब ये थोड़ा इवॉल्वेट कर लो, वो कंडीशन मिलेगा। इवॉल्वेट हमें किस तरीके से करना है, इवॉल्वेट ऐसे कर लो, आर डिवाइड बाई पी इंटू, कर लो यहाँ पे मल्टीप्लाई पी माइनस आर डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू एस, ये किसके बराबर हमें मिलेगा, आर इंटू पी क्यू माइनस आर डिवाइड बाई पी इंटू पी इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। अब कर लो इवॉल्वेट, आर पी क्यू माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी स्क्वायर, which is the required condition, yes this is the required condition। थोड़ा मॉडिफाई कर लो, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, पी स्क्वायर एस प्लस आर स्क्वायर, मैंने क्या किया, इस टर्म को मैंने ऑन द राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, तो वहां पे कंडीशन मिलेगा, which is the which is the required which is the required condition, ये required condition। समझ आया किस तरीके से कंडीशंस निकालना है। यस सर। ओके, थोड़ा मेहनत भी कर लो घर पे, हाँ, और जो भी मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है वो प्रिपेयर कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंडीशन, यहाँ पे भी हमें कंडीशन निकालना है, सो डैट, ताकि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दिस इक्वेशन, x raised to power 4 minus px cube minus px cube plus qx square plus qx square minus rx plus s is equal to 0। में किस में रहना चाहिए, इसके रूट्स में भी इन AP, पर याद है हमने ये कल किया है, AP GP एंड थर्ड पार्ट इसके रूट्स HP में रहना चाहिए, लेकिन कल हमने किस इक्वेशन पे डिस्कस किया है, कल हमने किस इक्वेशन पे, क्यूबिक इक्वेशन पे सॉल्व किया है, अगर याद है कल। आज हमें क्या करना है, आज हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, और इसके रूट्स क्या रहना चाहिए, एपी में रहना चाहिए, जीपी में रहना चाहिए, और एचपी में रहना चाहिए। तो हमें क्या करना, याद है आपको, जो जैसे कि मैंने आपको कहा, इफ इट्स रूट्स आर इन एपी, अगर इसके रूट्स एपी में हैं तो इसके रूट्स हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, अल्फा प्लस डी, अल्फा प्लस 2d, अल्फा माइनस डी, अल्फा प्लस 2d। दिस इज बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको सम ऑफ रूट्स निकालना नहीं है, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है, सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू रूट्स। अगर हम इन दोनों को सम लेंगे, सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू रूट्स। और वो याद है आपको, जैसे कि मैंने आपको सिखाया, सम ऑफ टू, इफ सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स, देन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई टू इंटू एक्स प्लस प्लस ए बाई टू इंटू एक्स, ओके, प्लस यहाँ पे पी, हाँ एक्चुअली यहाँ पे पी है, नहीं पी हम नहीं लिख सकते, क्यों, ऑलरेडी पी इक्वेशन में है, तो कोई और नोटेशन क्रिएट कर लो, मैंने ए ले लिया, फिर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए डिवाइड बाई टू इंटू एक्स प्लस बी, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में, आई थिंक दैट, हाँ ऐसे समझाया कि ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं, इफ सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स। फिर हमें ए डिवाइड, ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ, वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब था, अगर यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है पी, फिर ए की जगह आपको स्मॉल ए ना कि कैपिटल ए, ओके, स्मॉल ए की जगह आपको लिखना है
Sorry, this is not x square plus a divided by 2, not minus x square plus a divided by 2, x square plus a divided by 2 बस। और यहाँ फिर आपको वही प्रोसीजर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स करना है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स करके आपको रिक्वायर्ड कंडीशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व करना है, एपी में सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स, जीपे में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स। और एचपी में हमें क्या करना है, पहले इसके रूट्स हमें एपी में कन्वर्ट करना है, फिर हमें वही प्रोसीजर करना है, सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स। तो देख लो, पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेंगे। सॉल्यूशन वी हैव, क्या है हमारे पास, एक्स रेज्ड पावर 4 माइनस ई एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, इट्स रूट्स आर इन एपी, also let so also its roots are in AP, किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। therefore its roots can be taken as, therefore its roots can be taken as, कैसे हम ले सकते हैं, can be taken as, शाबाश, अल्फा प्लस डी, अल्फा प्लस 2d, फिर यहाँ पे अल्फा माइनस डी, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2d। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अगर यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो आप, सम ऑफ टू रूट्स, यानी कि अगर हम इन दो को सम कर लेंगे वो 2 अल्फा के बराबर आएगा, और इन दो को सम कर लो वो भी 2 अल्फा के बराबर आएगा। दैट मींस सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स। सो वी ऑब्जर्व दैट, देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट हमने ऑब्जर्व किया है क्या, वी ऑब्जर्व दैट sum of two roots is equal to sum of other two roots, sum of two roots is equal to sum of other two roots। therefore equation first can be written as, इस equation का नाम first रख, therefore equation first can be written as, equation first कैसे हम लिख सकते हैं, therefore equation first can be written as, वो हम ऐसे लिख सकते हैं, equation first can be written as कैसे, x स्क्वायर प्लस a डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस p था वहां पे, लेकिन p ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशन में है, यहाँ पे हम p नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम a लिख सकते हैं, कोई और नोटेशन हमें क्रिएट करना है, x स्क्वायर प्लस a डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू डालो, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कोएफिशिएंट चेक कर लो गिवन इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यहाँ पे देख लो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इसके बराबर है, माइनस p के बराबर है। देखो दैट मींस a किसके बराबर है, यहाँ पे माइनस p, a की जगह हमें माइनस p डालना है, डालो यहाँ पे माइनस p, सो प्लस माइनस इज माइनस, माइनस p डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर, a की जगह में माइनस p डालना है, डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स करना है, कर लो इक्वेटिंग, दिस इज इसका नाम सेकंड रख लो, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x square and x of equation first and equation second, वही गेट, हमें क्या मिलेगा, कर लो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देख लो क्या क्या मिलेगा आपको, पहले x4 या हमें नहीं लेना है, फिर x क्यूब भी हमें नहीं लेना है, लेकिन हाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज b मिलेगा, लास्ट टर्म के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म के साथ, यहाँ पे देख लो एक्स क्यूब मिलेगा, ये हमें नहीं लेना है, हाँ यहाँ पे मिलेगा क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस माइनस प्लस p स्क्वायर डिवाइड बाई 4, क्योंकि p इंटू p इज p स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इज 4। फिर हमें क्या करना है, फिर और कोई इस पे पॉसिबिलिटी नहीं है, चलो ठीक है आ जाओ इस टर्म पे, प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर, यस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, तो होगा कंप्लीट और कहीं पे नहीं मिलने वाला है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, एंड एक्स का कोएफिशिएंट कहाँ पे आपको मिलेगा, हाँ x4 नहीं लेना है, फिर x क्यूब नहीं लेना है, x स्क्वायर नहीं लेना है,
एक्स क्यूब नहीं लेना है। ओके, लास्ट में यहाँ पे मिलेगा आपको जब आप इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। दिस इज वो क्या मिलेगा आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस पीबी डिवाइड बाई 2। ठीक है, माइनस पीबी डिवाइड बाई 2। और कहीं पे मिलेगा, यस यहाँ पे भी मिलेगा। नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। हाँ, अगर हम नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ए पी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख लो और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देख लो। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्यू एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस आर is equal to q is equal to minus r। okay, is equal to minus r। फिर से देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ x square is q and कोएफिशिएंट ऑफ x is minus r। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। एंड यहाँ पे आप p डिवाइड बाई 2 और माइनस करके आप कॉमन निकाल सकते हो। माइनस p डिवाइड बाई 2 इंटू क्या है, b प्लस a इज इक्वल टू माइनस आर। माइनस एंड माइनस विल गो कैंसल, वहां पे आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 2r डिवाइड बाई p, 2r डिवाइड बाई p। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन फोर्थ है। इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a प्लस बी। यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी है। लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। देन राइट साइड मस्ट बी इक्वल, राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, then it is necessary that right hand side must be equal to the right hand side। right hand side किसके बराबर होना चाहिए, right hand side के बराबर होना चाहिए। from third and fourth, therefore from equation third and fourth we get, हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल देन देयर राइट हैंड साइड्स मस्ट बी इक्वल, राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होना चाहिए। राइट हैंड साइड क्या है, क्यू माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, क्यू माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, क्यू माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यही है क्यू स्क्वायर माइनस पी। एक मिनट, क्या था, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इसका राइट हैंड साइड क्या है, 2r डिवाइड बाई p, 2r डिवाइड बाई p। दिस इज इक्वल टू 2r डिवाइड बाई p। अब कर लो मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा आपको, 4q माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2r डिवाइड बाई p। यहाँ पे मिलेगा क्या, 4pq माइनस पी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 8r। सो दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आपको मिलेगा, 4pq इज इक्वल टू 8r प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये आसान है, बिल्कुल आसान है। इसमें आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं यूज करना है, बिल्कुल आसान है। So 4pq which is the required condition? Yes, exactly, यही कंडीशन है। क्या हमें कंडीशन मिला, 8r plus p cube, how it is p cube, yes p cube। यहाँ पे देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, that is qp and p into p square is p cube। yes, p cube 4pq is equal to 8r plus p cube which is the required condition। ये क्या है, which is the required condition। ठीक है, समझ आया, Yes, sir. समझ आया कि नहीं, सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया प्रीवियस लेक्चर में, वही सेम टू सेम रूल करना है, कोई अलग सा रूल नहीं है। लेकिन फिर आपको क्या करना है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स आपको क्या करना है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स करके उन्हीं के बीच में आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना है, वहीं से आपको कंडीशन निकल कर आएगा। ठीक है ना, वहीं से आपको कंडीशन निकल कर आएगा, सिंपल। मुझे लगता है कि प्रीवियस एक्सरसाइज से भी सिंपल है, प्रीवियस एक्सरसाइज था थोड़ा डिफिकल्ट, वो भी कहाँ था डिफिकल्ट, वो तो आसान था, इससे भी आसान ये है। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी है नहीं।
एंड सेकंड पार्ट के लिए हिंट वो मैं पूरा नहीं कर लूंगा। आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट इसके रूट्स जीपी में है, तो इसके रूट्स किस फॉर्म में हम ले सकते हैं, अल्फा आर, ठीक है, यस, किस रूट किस फॉर्म में ले सकते हैं, याद है, अल्फा आर स्क्वायर, अल्फा आर स्क्वायर, अल्फा डिवाइड बाय आर, अल्फा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इस फॉर्म में हम ले सकते हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, यानी कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू रूट्स लेंगे यानी इन दो रूट्स का, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर, फिर यहाँ पे इन दो का ले लो, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर विल गो कैंसिल, वहां पे भी आपको अल्फा स्क्वायर मिलेगा। दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स। तो मैंने आपको सिखाया नोट्स में, क्या मैंने सिखाया, तो इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स प्लस अंडर रूट डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस अंडर रूट डी, ये हम लिख सकते हैं। लेकिन इक्वेशन देख लो, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स रेज टू पावर 4 माइनस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस एंड डी इज द कांस्टेंट टर्म। तो आपको क्या लिखना है, अंडर रूट ऑफ एस, यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ एस। फिर आपको क्या करना है, आपको इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स करना है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स करना है। तो वहां पे आपको कंडीशंस मिलेगा, क्या कंडीशन मिलेगा, एक कंडीशन ये मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस पी, एंड सेकंड कंडीशन आपको मिलेगा ए बी इज इक्वल टू क्यू माइनस टू अंडर रूट एस एंड वन मोर कंडीशन आपको क्या मिलेगा, वन मोर कंडीशन आपको मिलेगा, ये आपको नहीं करना है इक्वेट, कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे और एक कंडीशन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस आर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एस, माइनस आर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एस। यहां से देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, देन देयर राइट हैंड साइड्स मस्ट बी इक्वल, तो वहां से आपको कंडीशन मिलेगा। बिल्कुल आसान है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली ऑब्जर्व करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, दैट इज सिंपल एंड नथिंग एल्स, रादर सिंपल, समझाया। और जो थर्ड पार्ट है वो सेम एज फर्स्ट पार्ट है, लेकिन वहां पे आपको पहले क्या करना है, सबस्टिट्यूशन करना है। सबस्टिट्यूशन क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय y, सो वो सबस्टिट्यूशन करके आपको जो नया इक्वेशन आपको मिलेगा उसके रूट्स एपी में होंगे, तो एपी में होकर आपको रूट्स पता है किस फॉर्म में आप ले सकते हो, तो देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन, इक्वेशन सेकंड कैन बी रिटन एज, यू नीड टू रिमेंबर इक्वेशन सेकंड कैन बी रिटन एज, इक्वेशन सेकंड हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड वाई स्क्वायर, तो वहां पे एक नए इक्वेशन नए वेरिएबल में इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर में, तो वो आपको ऐसे लिखना है। चलो वो हम कर लेंगे, आई थिंक दैट टाइम नहीं, मुझे नहीं लगता है वो होगा क्योंकि टाइम कम बचा है, वो हम कल के लेक्चर में कर लेंगे। हाँ, क्योंकि आज के लेक्चर में टाइम 1 ही मिनट बचा है, मीटिंग में 2 मिनट, हाँ ये तो कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए हम आई थिंक दैट वो पार्ट कल कर लेंगे, क्योंकि इस पार्ट में हमें थोड़ा सीखना भी है। सीखना क्या है, वही जो हमने किया है ऑलरेडी, ठीक है, मतलब है नहीं कुछ। चलो मैं आपको नोट्स भी फॉरवर्ड, अगर आया ये क्वेश्चन तो कर लेना, ये पार्ट भी आपको आएगा, आई थिंक दैट सिंपल, इसमें नया कुछ है नहीं, सिंपल है, आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ बोलो आया, सबको समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ यास, यास